देखिए, सफलता की सीढ़ी में सबसे पहली शुरुआत, पहली जंग हमारी जो होती है कुदरत से होती है। क्योंकि हम जब भी कोई शुरुआत नई चीज़ करने जाते हैं, सबसे पहले हम भगवान का नाम लेके काम करते हैं। और भगवान क्या करते हैं, कुछ भी देने से पहले परीक्षा जरूर लेते हैं। जैसे छोटा सा देखिए एग्जाम्पल, 10,000 की नौकरी करने जाते हो, छोटा इंटरव्यू होता है। 20,000 की नौकरी करने जाते हो, उससे बड़ा इंटरव्यू। 50,000 की नौकरी करने गए, उससे बड़ा इंटरव्यू। 5 लाख की नौकरी करने के लिए गए, उससे बड़ा इंटरव्यू। तो जब सोचो कि नौकरी करने के लिए इंटरव्यू होता है, तो कुदरत अगर तुम्हें बहुत कुछ देना चाहती है तो इंटरव्यू नहीं लेगी, इंटरव्यू लेगी। आपको हमेशा कुछ भी करने से पहले ये हमेशा समझ लीजिए, परीक्षा देनी ही पड़ेगी। कुछ भी, जैसे पढ़ाई करते हो तो 1 साल पढ़ते हो, पेपर होता है, 1 साल के बाद पेपर होता है, तभी रिजल्ट आके मिलता है ना, कि हम क्या पढ़े हैं, क्या लिखे हैं, क्या किए हैं, तब जाकर रिजल्ट मिलता है। रिजल्ट से हमें मालूम पड़ता है कि हमने कितना पढ़ा है, हमने कितना लिखा है। सोचो, जब पढ़ाई में रिजल्ट होता है तो भविष्य में अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो पहले क्या होगी, पहले रगड़े जाओगे, पहले घिसे जाओगे, खूब मेहनत कराया जाए। भगवान परीक्षा बहुत तगड़ी लेते हैं। जब तुम्हारे जीवन में जब भी कोई काम तुम करना के लिए तैयार हो गए हो, करने के लिए चाह रहे हो, करना चाह रहे, जैसे शुरुआत करोगे वैसे तुम्हारे पास प्रॉब्लमें आने लगती हैं। हमेशा याद रखना, जब कोई काम तुम स्टार्ट करोगे सबसे पहले प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम आती क्यों है? प्रॉब्लम सबसे पहले इसलिए आती है कि हमें मजबूत बनाने के लिए आती है। टेस्ट लेती है तुम कितना पा सकते हो, तुम उस लायक हो कि नहीं, जो तुम चाह रहे हो, जो तुम सोच रहे हो पाने के लिए, जो तुम करना चाहते हो, क्या तुम सच में उस लायक हो कि नहीं उस लायक हो। सोचने के लिए सभी तो सोच लिए, सभी बोल लिए। अब जैसे देखो, हर जगह टेस्ट होता है, भगवान का भी टेस्ट होता है। हनुमान जी जब लंका की चढ़ाई किए, सीता माता का पता लगाने जा रहे थे, तो देवताओं ने कहा कि देखो ये हनुमान जी पता लगा कि वापस आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे। तब देवताओं ने किसको भेजा? राक्षसी को भेजा। एक राक्षसी का भेजा, जाके टेस्ट करो कि ये सही सच में भगवान ये रुद्र अवतार हैं, ये वापस सीता माता का पता लगा कि अब आ सकते हैं नहीं आ सकते हैं। तब जाके राक्षसी ने देखा यहाँ ये सचमुच भगवान हैं, ये सचमुच पार कर सकते हैं समुद्र को, अब वहाँ से पता लगा के आ सकते हैं। तो उन्होंने देवताओं को जाके बताया कि हाँ ये हैं रुद्र। और जिस पर्वत से हनुमान जी उड़ान भरे थे, वो पर्वत सीधे पाताल लोक में धंस गया था, इतनी शक्ति थी। तो सबसे पहले आप अगर कुछ भी करना चाह रहे हैं, आपका टेस्ट तो ज़रूर होगा। जितना आप सोचेंगे उतना आपको मिलेगा, लेकिन पहले आपको कुदरत आपका टेस्ट लेगी। आप क्या सच में उस लायक हैं, उस लायक नहीं हैं, क्या आप काबिल हैं कि नहीं काबिल हैं। देखो, तभी तो कुछ मिलेगा। जब कुछ बड़ा करने जा रहे हो तो शुरुआत कैसी होगी? कठिनाइयों से ही होगी। एक घर में कोई भी काम करते हो, छोटा सा बड़ा सा, तो उसमें प्रॉब्लम भी आती हैं, लेकिन अगर प्रॉब्लम आते लेकिन तो ठान लेते हो तो हो जाती है। छोटा एग्जांपल, किसी की शादी जब फिक्स हो जाती है, जब डेट रख ली जाती है ना, तो क्या किया जाता है? अब चाहे जितनी बड़ी प्रॉब्लम आए, अकस्मात तो कोई मर जाए तो दूसरी बात है, नहीं मरता तो अलग बात है। जब एक मरने पर बात याद आ गई, विराट कोहली को तो सभी जानते हैं। विराट कोहली के पास इतना पैसा भी है, तो कैसे इतना पैसा आ गया? विराट कोहली का जब मैच था पहला कर्नाटक और दिल्ली से, तो उसी दिन उनके पिताजी की मृत्यु हो गई। तो विराट कोहली ने कोच के पास अपने कॉल किया कि हमें ऐसी सी बात है। तो कोच ने कहा तुम्हारे सामने तुम्हारा कैरियर है, जो होना है वो तो हो गया, तुम्हारी टीम तुमको इंतज़ार कर रही है। अब तुम अपना कैरियर देखो या तो तुम अपने पापा की मृत्यु को देखो। तो विराट कोहली ने क्या कहा, हम अपना कैरियर देखेंगे, जो होना है वो तो हो गया। आज विराट कोहली को कौन नहीं जानता, सभी जानते हैं। उन्होंने पहले अपना कैरियर चुना, उसके बाद आके वहाँ मैच खेले, मैच खेलने के बाद आके अपने पिताजी का देह संस्कार किए। तो इसका कुदरत उनकी परीक्षा नहीं ली, इतनी बड़ी परीक्षा ली। आदमी टूट जाता है, सोचते हैं नहीं जाएंगे, लेकिन आपको जाना है, आपको करना है। हर घड़ी हर पल आपकी परीक्षा ली जाएगी। अगर आपको कुछ करना है तो हर सेकंड परीक्षा ली जाएगी। आप कभी भी अगर देखिए, सोच लीजिए कि हमें कुछ करना है आगे, जैसे कि कहीं जाना है, तो जाने से पहले मन में क्या आता है, हमने जाएं या ना जाएं, जाएं या ना जाएं। अगर सोच लिए कि नहीं जाना है तो दिमाग में इतने बहाने आने लगते हैं, आने लगते हैं कि वो ऐसा लगता है कि हाँ सच में हमें नहीं जाना चाहिए। वहीं अगर आप सोच लें कि हमें जाना चाहिए, तो आपके पास इतने बहाने आ जाएंगे कि हमें जाना ही चाहिए, क्योंकि वहाँ हमें बहुत ज़रूरी है जाने के लिए।
सोनू शर्मा मोटिवेशनल लीडर हैं, मोटिवेशनल कोच हैं, उनको कौन नहीं जानता। आज ऐसे तो कोच बन नहीं गए सोनू शर्मा, उन्होंने भी कितनी परीक्षाएं दी होंगी, कितनी बार हारे होंगे, कितनी बार फेल होंगे, कितनी बार उनका मजाक उड़ा होगा। तो आज वो सोनू शर्मा को लोग करोड़ों लोग जानते हैं, अरबों लोग जानते हैं। कुछ भी हासिल करने से पहले आपकी परीक्षा ले ही जाएगी। अगर आपकी परीक्षा आपके जीवन में नहीं चल रही है तो आप समझ लीजिए आपके जीवन में कुछ बड़ा होने वाला है नहीं। अगर बड़ा होने वाला है तो आपकी परीक्षा निश्चित ही रूप से ली जाएगी, चाहे वो छोटा जितना आप सोचेंगे उसी हिसाब से परीक्षा ली जाएगी। अगर परीक्षा देने के लिए तैयार हैं तब तो आगे की सोचिए, नहीं तो आपको आगे का सोचने के लिए कोई मतलब नहीं है। क्योंकि हर घड़ी, हर समय, जो समय है ना, हर टेस्ट जरूर लेता है। हर बार तुम्हारा टेस्ट लेगा, हर समय तुम्हारा टेस्ट लेगा। क्या तुम सच में सफल होने चाहते हो कि नहीं होना चाहते? क्योंकि सोच ही लिए हो। क्योंकि किसी भी काम करने के लिए कॉन्सिस्टेंसी सबसे ज़रूरी है, रेगुलरिटी, इसको कहते हैं रेगुलर। जैसे अगर कोई काम कर रहे हो, जब तक रेगुलर करोगे नहीं तब तक उसमें कहाँ सफलता मिलेगी। कभी कुछ चीज़ में सफलता मिल सकती है। जैसे नौकरी करते हो, 28 दिन 30 दिन लगातार नौकरी करते हो, तभी तो जाके सैलरी मिलती है। किसी की 1 तारीख को मिलती है, किसी की 7 को मिलती है, किसी को 15 को मिलती है। अब देखो 1 तारीख को जो सैलरी मिलती है वो सरकारी नौकरी वाले को मिलती है, 7 तारीख को जो मिलती है सैलरी वो कंपनी वालों को मिलती है, 12 या 15 तारीख के बीच में जो सैलरी मिलती है वो फैक्ट्री वालों को नौकरी मिलती है, सैलरी मिलती है। तो आप डिपेंड आपको करना है, आप नौकरी करेंगे या फैक्ट्री में काम करेंगे या कंपनी में काम करेंगे, कहाँ पे आप काम करेंगे, सैलरी देने वाले बनेंगे या सैलरी लेने वाले बनेंगे, डिपेंड आपके ऊपर करता है ये सब चीज़ें। अगर आप परीक्षा देने के लिए तैयार हैं तो आप सैलरी देने लायक बन सकते हैं। आप अगर नहीं तैयार हैं तो आप सैलरी को लेंगे, आके घर पे बैठ के खा पी के सो जाएंगे। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें ऐसे वीडियो देखने के लिए। हम आपको जीवन की रियलिटी के साथ हमारे जितने वीडियो हैं सब में जीवन की रियलिटी, जीवन से जुड़ी हुई बातें हम बताते हैं। बाकी कोई एक्स्ट्रा बातें नहीं, कोई फालतू की बातें नहीं कि हम वहाँ से कोई कॉपी किए यहाँ आपको पेस्ट कर दिया, नहीं। हमारे जीवन को हम देखते हैं, समझते हैं, उसके बाद आप लोगों को बताते हैं। अगर आप लोग समझते हैं हमारे वीडियो से, अगर एक भी व्यक्ति के जीवन सुधर जाता है तो हमारा जीवन अच्छा हो जाएगा। क्योंकि किसी एक व्यक्ति के कहने से ना पूरी दुनिया, जैसे वाल्मीकि जी हैं, वाल्मीकि जी के कहने से, वाल्मीकि जी के राम 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 रटते रह गए तो उन्होंने क्या रामायण लिख दी। रामायण से कितने लोगों को उद्धार हो गया, कोई गिनती नहीं है। ऐसे ही जो भी आप काम करें तो कुदरत आपकी परीक्षा जरूर लेगी। हर सफलता संघर्ष मानती है, पहली सीढ़ी सबसे कठिन होती है, ये आप समझ लीजिए।